तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में SOLUTION है ना, क्योंकि लॉकडाउन में इज और वाज भी भूल गए हैं लोग, तो हो सकता है सॉल्यूशन का स्पेलिंग भी भूल गए हों, इसलिए बता दे रहा हूँ। समझे? क्लियर है? सॉल्यूशन लिखने के बाद दिया है लिखा जाता है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। 2.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचो जो वृत्त के बाहर एक दिए हुए कोण 60 अंश के बराबर कोण बनाए। ठीक है, तो पहले हम रफ चित्र समझते हैं उसके बाद असली वाला, पहले नकली वाला। जैसे कह रहा है कि ये एक वृत्त है ना, बाहर एक मतलब स्पर्श रेखाएं 2 खींचना ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर 60 अंश का कोण बनना चाहिए बस। अभी जो पिछले पार्ट में आप पढ़े थे उसमें क्या था कि इसमें ये कोण नहीं दिया था, है ना, और यहाँ कोण का बांड है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये ध्यान से सुनिए। हम लोग करेंगे ये कि आप जानते हैं कि इसका केंद्र होगा ही ना, और इसको ये स्पर्श बिंदु है तो यहाँ से मिलाएंगे। अभी ये रफ चित्र है, इसी का हम लोग निर्णय करेंगे, लेकिन पहले रफ समझे तब तो, फिर यहाँ से मिला देंगे, है ना। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण होता है ना, बोलिए, और यहाँ भी 90 अंश होता है। क्योंकि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यदि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र से मिलाएंगे तो जो त्रिज्या बनेगी वह उस पर लंब होगी। किस पे? स्पर्श रेखा पर। तो ये 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश हो गया, है ना। और ये लाना कितना है, तो जब ये दोनों मिला के 90 अंश हो गया तो बचा कितना, दोनों मिला के 90 है, मतलब 180 हो गया। ये दोनों अगर मिला के बात करें मतलब जोड़ 180 हो गया, बचा 180 ना, 360 न बनेगा चारों मिला के। तो 180 में से 60 ये कम कर दीजिए, तो इन दोनों का योगफल मतलब 180 होगा। तो 180 में से 60 कम करेंगे तो 120 आएगा यहाँ। हाँ, तो हम सबसे पहले केंद्र का कोण ज्ञात कर लेंगे, कहने का मतलब ये है। और जब ये बाहर 60 लाना है तो इस पे 120 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएगा, कुछ करना है ही नहीं इसमें। अब देखिए क्या है, रफ चित्र समझ में आ गया। ठीक, हम केंद्र के कोण की सहायता से सवाल को हल कर देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है कहाँ से मिलेगा? चलो, अब इसको लिखना है, ये खूब सुंदर लिखिएगा ब्लैक पेन से, है ना जी। दिया है में क्या दिया है, 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। तो लिखेंगे एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या बराबर हो गया, बराबर लगा लीजिएगा, 2.5 सेमी, है ना, कामा। ठीक है, और क्या दिया है? एक बाह्य कोण दिया है, और वो बाहर क्या है, स्पर्श रेखाओं से कटे हुए कोण का मान दिया है 60 अंश होना चाहिए। मतलब ये करना है, रचना करनी है ना, वो तो 60 अंश लाना है ना बाहर, वो दिया है में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो लाना ही है, तो इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, इतने रहने दीजिए, है ना। और अगर कुछ लिख भी देते हैं थोड़ा बहुत और खोज खाज के तो कोई बात नहीं है, फिलहाल यही रहने दीजिए, इतने ही है बस, उसी से हो जाएगा सारा काम, तो इसी से हो जाएगा। बाकी क्या चीज़ चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब उसके बाद लिखेंगे रचना करनी है। क्या लिखेंगे? रचना करनी है। तो क्या रचना करनी है बताइए?
रचना करनी है, क्या बताएंगे? स्पर्श रेखाओं की जो बाहर प्रतिच्छेद करती है ना, और 60 अंश पे प्रतिच्छेद करती है। मतलब वृत्त के बाहर एक दिए हुए कोण 60 अंश के बराबर कोण बनाती हैं, ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है। समझ गए? समझ में आया? तो स्पर्श रेखाओं की क्या लिखेंगे? रचना क्या करना है? स्पर्श रेखाओं की, ठीक है, रेखाओं की, स्पर्श रेखाओं की जो वृत्त के बाहर है ना, स्पर्श रेखाओं की जो वृत्त के बाहर, जो वृत्त के बाहर, ठीक है, जो वृत्त के बाहर 60 अंश के कोण, 60 अंश का कोण बनाती है ना। वृत्त के बाहर एक बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती है, ऐसे लिख लीजिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु पर एक बिंदु पर काटती हैं और 60 अंश का कोण वहाँ बनाती हैं, यही ना बात है। तो स्पर्श रेखाओं की जो वृत्त के बाहर एक बिंदु पर, ठीक ना, एक बिंदु पर 60 अंश का, है ना, 60 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक बात है? ठीक है, किसी कोई डाउट? अब हम यहाँ रचना करेंगे, ओरिजिनल फिगर बनाएंगे। कैसे? तो पहले दिए हुए वृत्त का, यानी 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त दिया है, तो हम 2.5 सेंटीमीटर प्रकार में भर लेंगे, और जो दिया रहता है उसको हम सीधा खींचते हैं। सीधा मतलब क्या है? ब्रेक लाइन नहीं, है ना, इस तरह की लाइन या इस तरह की लाइन, मतलब ये हर बिंदु एक दूसरे, मतलब जो इसका बिंदु है, रेखाओं का जो बिंदु है एक दूसरे से सटा रहेगा, यही ना होता है। ब्रेक नहीं होगा ना चाहिए, है ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना, सीधा सीधा ऐसे ही, जैसे ऐसे। तो इस तरह से जो दिया रहता है उसको हम सीधा खींचते हैं, है ना। तो 2.5 सेमी का एक वृत्त दिया है, तो प्रकार से हम 2.5 सेमी का एक वृत्त बना लेंगे, राइट। ठीक बात है। और यहाँ पर जब बनाएंगे तो केंद्र ज्ञात हो ही जाएगा, है ना। और 2.5 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए ज्यामिति कला में, क्योंकि ज्यामिति कला का है ना ये, तो ज्यामिति कला में बात ये रहता है कि इसमें मान नहीं लिखना है जी। अगर आप लिखते भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रूल एक्चुअली में है क्या कि अगर मैं यहाँ त्रिज्या मिला दिया, राइट, त्रिज्या मिला दिया, तो यहाँ पर 2.5 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कहीं साइड में। समझ में आ रहा? हम साइड में लिखते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। तो 2.5 सेमी त्रिज्या वाले, पहली बात तो ये ज्योमेट्री है ना, हाँ, ठीक है। अब 2.5 सेमी त्रिज्या वाले, तो इसका नाम हम हिंदी में लिखेंगे, इसका नाम हो गया क और इसका नाम ख। क्लियर हो गया जी, है ना। अब इसको आप लिखना चाहते हो तो यहाँ साइड में लिखना या उस साइड में लिखना, तो उधर लिखा जाएगा क्योंकि इधर हम रचना लिख लेंगे, राइट। और उस साइड में हम इसको लिखते हैं, यहाँ नहीं 2.5 दिखाएंगे, हम ऐसे खींच देंगे पटरी से ऐसे, और उसका नाम दे देंगे, क्या देंगे? क ख। ये सिंबल है, मतलब यहाँ से ये सिंबल है, सूत्र हो गया यहाँ, मतलब वो कितने का है, समझे आप। तो ये हो गया हमारा क और ये हो गया ख। 2.5 हम यहाँ दिखाएंगे, यानी फिगर में कोई भी मान नहीं लिखेंगे, है ना, वहाँ लिखेंगे साइड में रेखा बना बना के। अगर 4 तरह की माप इस्तेमाल हो रही है तो 4 तरह की माप ऐसे खींच देंगे और वो सब लिखेंगे नीचे, जैसे नक्शे में नहीं होता है कौन चीज़ क्या दर्शा रहा है, बोलो। तो ठीक वही काम करना है। और जब हम गणित में जाएंगे
तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ हम ऐसे नहीं लिखते हैं, वहाँ हम लोग डायरेक्ट इसी में लिखते हैं, समझे। और डाट वोट का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। उसमें अगर आप बनाते भी हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी बनाते हो तो कोई कंप्लेन नहीं है उसमें। लेकिन इसमें जो दिया है उसको भी अलग समझना है, जो हेल्प ले रहे हो उसको डॉट करना वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे नहीं 3 क्वेश्चन करने 45 नंबर मिल जाता है। बोलो, मैथ में 2 घंटा लगातार कम से कम 20 क्वेश्चन लगाओगे तब जाके 45 नंबर गेन होता है, मुश्किल से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 ही क्वेश्चन में हो जाएगा। तो वैसे ही नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, सफाई पर, इसके नियम पर, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये तो दिया था मैं बना लिया, इसको डॉट नहीं करेंगे, क्यों, त्रिज्या है ना, दिया है ना त्रिज्या। बोलो, अब इसके बाद हम जो सहायता लेने जा रहे हैं वो सारा डॉट रहेगा जी, ठीक है। तो रफ चित्र के हिसाब से पहले हम इस पे 120 अंश का कोण बनाएंगे, कहाँ, केंद्र से, इसको आधार मान के, त्रिज्या को आधार मानकर 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो प्रकार को यहाँ रखेंगे और प्रकार को यहाँ रखने के बाद 120 अंश बनाने के लिए पहले एक चाप काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो यहाँ रख करके यहाँ पर एक चाप काट लेंगे, ये सब डॉट रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, बोलिए, ठीक बात है। 120 अंश का कोण बनाने आता है। फिर जहाँ काटेगा उसका नाम दे देंगे, मान लीजिए ग। अब ग से ऐसा इस पे उसी चाप से, छोटा बड़ा नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप। कर भी सकते हो लेकिन एक बार कर सकते हो, फिर एक बार करने के बाद उसको नहीं करना है। समझ में आ रहा बात, क्योंकि और वैसे भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, एग्ज़ाम में टाइम बचाना है कि खर्च करना है, बचाना है, तो फिर फालतू काम करने की क्या ज़रूरत है। तो एक चाप आप यहाँ से लगा लेंगे, ठीक बात है। उसके बाद ग पर मान लीजिए चाप आके टच किया है, अब उसी चाप से ग पर रख कर एक चाप और लगा लेंगे, ठीक बात है ना। तो इसका नाम घ दे दीजिए, ठीक बात है। अब घ को केंद्र मानकर उसी चाप से आगे एक और चाप लगा लीजिए, उसका नाम च नाम दे दीजिए या म नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा म, ठीक है, ये अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच गए, 2 बिंदु मिल गया ना, यहाँ से 90 बनाना है दोनों पर, है ना। तो यहाँ से 90 अंश का कोण कैसे बनेगा, एक चाप लेंगे और यहाँ पर रख कर एक चाप ऐसे लगा देंगे, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ आ गया, इसका नाम दे दीजिए म, ये हो गया य, ये हो गया र, ठीक है जी। र को केंद्र मानकर उसी चाप से, घटाना बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे, फिर उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, आगे भी एक चाप लगा लेंगे, ठीक है जी। मान लो गैप हो जाता है तो इसको काट लेना है इससे, फिर से यहाँ ले जाके, ठीक है। अब जब ये दोनों चाप मिल गए, मतलब कट गया कहीं, तो इसका भी नाम दे देंगे ल व, ठीक है। अब यहाँ से इसको केंद्र मान कर दोनों से इसको, इस चाप को अर्धक कर लेंगे, ठीक बात है, करेंगे। और इसका नाम य र ल व, फिर कुछ भी दे दो, स कुछ भी दे दो। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ये डॉट नहीं रहेगा क्योंकि हम परिणाम की तरफ चले गए हैं। अब समझ में आ रहा है। और यही काम यहाँ भी करेंगे, 90 अंश का कोण यहाँ भी बनाएंगे, बना लेंगे ना। फिर यहाँ रख करके एक चाप लगाएंगे, फिर उसी चाप से आगे बढ़ा के एक चाप लगाएंगे, और फिर यहाँ और यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ठीक है। और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए
आगे बढ़ा देंगे। बात समझ में आया? ठीक बात है। और इसका सब नाम दे देंगे, जैसे इसका नाम दिए हैं, है ना। जहाँ काटेगा इसका भी नाम दे देंगे। फाइनल है ना? तो ज्ञ नाम दे रहे हैं। बोलिए, हो गया। अब जब इसको मिला लीजिएगा सिंगल सिंगल एक एक बार, तब इसको पटरी रख के अच्छे से सही से इस पे 1 से 2 बार और भी इस पे रिपीट कर दीजिएगा। और रिपीट करने का मतलब क्या होता है? ये पतला ही रहना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा मतलब चौड़ा नहीं, लेकिन गाढ़ा हो जाना चाहिए बस। अब उसको साइड से खींचेंगे तो चौड़ा हो जाएगा, समझे? तो उसके ऊपर ही एकदम ठीक घुमाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। बात समझे कि नहीं? तो ये पूरा रूल फॉलो करना है। ये जो लाइन होगी कम गाढ़ी, एक बार बस खींची जाती है, इस पे 2 से 3 बार इस पे हम रिपीट कर सकते हैं, और बाकी सब डॉट लाइन करते हैं। बोलिए, रचना के चरण, यहाँ लिखेंगे रचना के चरण। अब लिखेंगे रचना के चरण, ठीक है। तो रचना के चरण क्या होगा? नंबर 1, तो सर्वप्रथम जो आप जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिखना होता है। बोलो। और फिगर को बीच में भी बनाना चाहिए। परीक्षा में हम बीच में बनाएंगे, रचना नीचे लिखिएगा। साइड में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइड में एडजस्ट कहाँ कौन कितना दूरी ले रहा है वो कहाँ पता चल पाएगा। इसलिए इसको कभी साइड में मत बनाना। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जब दोबारा काम करना पड़े, समझे? उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप घबरा जाएंगे। आपको लगेगा क्वेश्चन छूट रहा है, एग्जाम में छूट जाएगा, डर लगने लगेगा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो एक बार पहले रफ में प्रैक्टिस करिए कि बनेगा कैसे। जैसे रफ में समझ में हाथ से, वैसे ही हाथ से बना के समझ लीजिए। और जैसे समझ आया, बीचों बीच मतलब कॉपी उधर से जो मार्जिंग होता है उसे छोड़कर बीच में बनाइए। और रचना के जो चरण है साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे लिखिए, है ना। फिगर के नीचे, पन्ने की कमी नहीं है, पन्ना पेज तो मिलेगा, जितना मांगोगे उतना। अब घर ले जाएंगे नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि वहाँ एग्ज़ाम में लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? बोलो, ये काम कर लोगे? तो सर्वप्रथम क्या किए? सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाए। उसके बाद क्या किए जी? केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाए। उसके बाद क्या किए? बिंदु ख को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाए, और य को केंद्र मानकर भी 90 अंश का कोण बनाए। ये दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को ज्ञ पर काटती हैं, है ना। और इसी ज्ञ पर 60 अंश का कोण बनता है। बोलो। तो जो हमको रचना प्राप्त करना था, जो चीज़ हमें लाना था, वो आ भी गया। और इसी तरह से आपको बनाना है। बीच में फिगर बनाइएगा, रचना के चरण यहाँ न लिख के यहाँ लिखिएगा नीचे से। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप बना के लाएंगे इसको अच्छे से, ठीक है। बोलो, बन जाएगा? पक्का? ठीक है।